लातेहार में नक्सलियों ने फिर उत्पात मचाया है। ब्रिज निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने की कोशिश की है। दरअसल लेवी नहीं देने पर नक्सलियों ने तीसरी ट्रैक के रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य में जमकर तांडव मचाया। भाकपा माओवादी के उग्रवादियों ने रेलवे ब्रिज साइड के पास मशीनों को आग के हवाले कर दिया। लातेहार चंदवा बरकाकाना बरवाडीह रेलखंड पर टोरी जंक्शन के महज 10 किलोमीटर दूर डगड़गिया पुल के पास काम चल रहा है। TTPIL कंपनी को इस नक्सली हमले में करीब 50 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ। यहाँ उग्रवादियों ने निर्माण कार्य स्थल पर 3 पोकलेन मशीन, 1 JCB, 2 पाइल्स मशीन और बाइक को आग के हवाले कर दिया था। साथ ही पर्चा छोड़कर लेवी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी थी। घटना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन पुलिस काफी देरी से घटना स्थल पर पहुंची। इस नक्सली घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लोग डरे सहमे घरों में डूबके हुए हैं। वैशाली में चोरों का आतंक दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि लालगंज बाजार में चोरों ने एक ही रात में 2 दुकानों में सेंधमारी कर लाखों के सामान पर हाथ साफ कर लिया। लालगंज बाजार में 2 दुकानों में सेंधमारी से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि लालगंज नगर थाना क्षेत्र के शुक्ला मार्केट के पास 2 दुकानों में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली और लाखों की संपत्ति उड़ा ले गए। चोरों ने दुकान की पीछे की एक दीवार में छेद बनाया और वहीं से दुकान में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित का कहना है कि चोरों ने सोने चांदी के जेवर समेत कई सामानों पर हाथ साफ कर लिया है, जिससे उन्हें पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। 26 states हुआ है। चोर CCTV कैमरे भी चोरी कर ले गए। वहीं चोरों ने दूसरी दुकान से भी करीब 6 लाख की चोरी की है। सेंधमारी की घटना के बारे में सुनते ही मौके पर भीड़ जुट गई और पुलिस को मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई। पुलिस जल्द ही चोरों को पकड़ने का दावा कर रही है, लेकिन चोरी की इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मुंगेर में मारपीट और प्रताड़ना की शिकार महिलाओं को शिकायत दर्ज कराने के लिए SP जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी की पहल पर जिले की 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। महिला हेल्प डेस्क में तैनात महिला पुलिस के सामने प्रताड़ना की शिकार महिलाएं बेझिझक होकर अपने साथ घटित घटनाओं की शिकायत दर्ज करा सकेंगी। महिला हेल्प डेस्क के अभाव में कई महिलाएं थाना में तैनात पुरुष पदाधिकारी को देखकर लोक लाज के कारण बिना शिकायत दर्ज कराए वापस लौट जाती थी, लेकिन अब महिला हेल्प डेस्क पर वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगी। SP ने बताया कि जिले के 14 थानों में प्रथम चरण में महिला हेल्प डेस्क खोला जा रहा है। सभी 14 थानों में महिला हेल्प डेस्क काम करेगा, जहां 3 शिफ्ट में महिला पुलिस पदाधिकारी या महिला पुलिस तैनात रहेंगी। महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पीड़ित महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना और थानों को अतिरिक्त सुविधा संपन्न बनाना है। दिल्ली के महरौली इलाके में हुए श्रद्धा हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि साल 2020 में श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को चिट्ठी लिखकर आफ्ताब की शिकायत की थी। श्रद्धा ने कहा था कि आफ्ताब मुझे जान से मारकर मेरे टुकड़े करने की धमकी देता है। चिट्ठी में श्रद्धा ने लिखा था कि आफ्ताब ने उसे बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। महाराष्ट्र के अकोला स्टेशन से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस वीडियो को देखकर आप कहेंगे कि भाई दुर्घटना से देर ही भली है। दरअसल अकोला स्टेशन पर एक महिला यात्री चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते समय प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ी, लेकिन तभी देवदूत की तरह RPF जवान ने उसकी जान बचा ली। ये पूरा हादसा CCTV में कैद हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ट्रेन पूरी रफ्तार के साथ जा रही है। तभी एक महिला यात्री ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन महिला ट्रेन से गिर जाती
जाती है। महिला इससे पहले कि पटरियों के बीच जा गिरती, तभी आरपीएफ जवान की नजर महिला पर पड़ती है। जवान तेजी के साथ आगे बढ़ता है और महिला को खींचकर बाहर निकाल लेता है। जवान इतनी तेजी के साथ महिला को बचाता है कि उसे आसपास के लोग देखते रह जाते हैं और इस तरह से जवान के साहस के कारण महिला की जान बच जाती है। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करता है कि जल्दबाजी में ट्रेन पर चढ़ने उतरने की कोशिश न करें, क्योंकि जान है तो जहान है। सासाराम में नेशनल हाईवे पर एक भीषण हादसा हो गया। दरअसल सासाराम से वाराणसी की तरफ जा रही एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को बुरी तरह कुचल दिया, जिससे दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक में बाइक फंस गई और वो बाइक को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गई। बाद में सरैया गांव के पास ट्रक में आग लग गई, जिससे ट्रक धूं-धूं कर जल गया। बीच सड़क पर ट्रक में आग लगने के कारण नेशनल हाईवे पर काफी देर तक जाम की स्थिति बन गई। देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक धूं-धूं कर जल रहा है। घटना स्थल पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई है। चिनारी थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति पर नियंत्रण पाने की कोशिश की। इस अगलगी में ट्रक जलकर पूरी तरह खाक हो गया। वहीं पुलिस ने दोनों युवकों के शव को बरामद कर लिया है। मृतक लवकुश दुबे कैमूर जिले के सोनहन थाना के अल्लीपुर का निवासी था, जबकि दूसरा लोकेश तिवारी परशुरामपुर निवासी था। दोनों लोग एक बाइक से एक परिजन के शादी समारोह से लौट रहे थे और इसी दौरान इस दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए। मध्य प्रदेश के कटनी में मणप्पुरम फाइनेंस कंपनी में लूट की सनसनीखेज घटना सामने आई है। लुटेरा गिरोह के 6 सदस्य कथित तौर पर करीब 5 करोड़ रुपए का सोना, 3 लाख रुपए नगद लूटकर फरार हो गए। बैंक सोने के जेवरात को गिरवी रखवाकर लोन उपलब्ध कराने का काम करता है। लुटेरा गिरोह बिहार का बताया जा रहा है। कटनी के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना शनिवार को बरगामा में हुई थी। हथियारों से लैस 6 नकाबपोश लुटेरे मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए और बैंक कर्मचारियों को पिस्तौल की खौफ दिखाकर कीमती सामान और नकदी लूटकर फरार हो गए। बंदूक की नोक पर अपराधी 15 किलो सोना और करीब 3 लाख रुपए नगद लेकर भाग गए थे। पुलिस के अनुसार 25 से 30 साल की उम्र के सभी लुटेरे बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं और गिरोह के सदस्यों का आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। कटनी पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बाकी 4 आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। इन आरोपियों को पकड़ने के लिए एमपी पुलिस की टीम बिहार में लगातार सर्च कर रही है। गढ़वा में गाय के बछड़े की कुछ मुस्लिमों की ओर से हत्या के बाद तनाव का माहौल है। खराउंदी थाना क्षेत्र के चंदनी गांव की ये घटना है। इसकी जानकारी जैसे ही हिंदू समाज के लोगों को मिली, लोग आक्रोशित हो गए और पूरे इलाके में तनाव फैल गया। देखते ही देखते पूरा इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। हिंदू संगठनों के लोगों ने एक आरोपी के घर और दुकान में जमकर तोड़फोड़ की। इसके बाद पुलिस बल को बुलाकर जगह जगह पर फोर्स की तैनाती कर दी गई। हिंदू संगठनों के आवेदन पर 15 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं पशु चिकित्सक के बछड़े का पोस्टमार्टम कर रिपोर्ट अधिकारियों को दे दी गई। इधर हिंदुवादी संगठनों ने कड़ी कार्रवाई करने की बात की है और इसको लेकर उन्होंने आंदोलन तेज करने की भी चेतावनी दी है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश जारी है। शिकायत के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी और लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। समस्तीपुर रोसड़ा मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार से जा रही बोलेरो ने 15 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से 9 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जानकारी के मुताबिक सभी जख्मी भुइया बाबा की पूजा को लेकर ब्रह्म स्थान की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान कन्हैया चौक के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर भीड़ को कुचलते हुए आगे निकल गई। इस खौफनाक हादसे में 15 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 9 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल सभी जख्मी का इलाज समस्तीपुर के सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पुलिस ने जिस बोलेरो से हादसा हुआ है, उस बोलेरो को जब्त कर लिया है और उसके चालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। सभी घायल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जितवारपुर कन्हाई चौक के रहने वाले हैं। ये सभी लोग जितवारपुर निवासी राकेश चौधरी के यहाँ भुइया बाबा के पूजा में शामिल होने आए हुए थे। बेगूसराय से दिल को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। जमीन विवाद में पड़ोसी दबंग ने पेट्रोल छिड़ककर पति पत्नी को जिंदा जला दिया, जिससे दोनों पति पत्नी गंभीर रूप से झुलस गए।
परिजनों ने दोनों को आनन फानन में इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पत्नी झालू देवी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और परिजनों में कोहराम मच गया। घटना चकिया थाना क्षेत्र के बरियाही वार्ड नंबर 8 की है। दरअसल चकिया थाना क्षेत्र के बरियाही वार्ड नंबर 8 के रहने वाले संजय यादव और उनकी पत्नी झालू देवी देर शाम अपनी जनरल स्टोर दुकान पर बैठे थे। उसी दौरान गांव के ही दबंग व्यक्ति रमेश यादव अपने अन्य सहयोगी के साथ दुकान पर पहुंचा और पेट्रोल छिड़क कर दुकान में आग लगा दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। 6 धुर जमीन के कारण रमेश यादव की ओर से कुछ साल पहले संजय यादव के ऊपर कुदाल से हमला कर जान से मारने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। सहरसा में इन दिनों राहगीरों पर मधुमक्खी के अचानक हमले का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जहां आते जाते लोगों को मधुमक्खी हमले का शिकार होना पड़ रहा है। हमले की ये तस्वीरें डीआईजी ऑफिस और एसपी ऑफिस के बीच की बताई जाती है। तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह राहगीर मधुमक्खी के आतंक से परेशान हैं। राहगीर मधुमक्खियों के कारण दहशत में दिखाई दे रहे हैं। आने जाने वालों पर मधुमक्खियां हमला कर रही हैं। लोग दौड़ते भागते अपनी जान बचा रहे हैं। देखिए एक व्यक्ति किस तरह मधुमक्खी का शिकार होने के बाद अपने चेहरे पर गमछा लपेटकर बचाव करता दिख रहा है। मधुमक्खियां पैदल, साइकिल और मोटरसाइकिल से चलने वाले सभी लोगों पर हमला कर रही हैं। ऐसे में अचानक मधुमक्खियों के हमले से बाइक सवारों को दुर्घटना का शिकार होने का डर सता रहा है। कई बार लोगों ने इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से की है, लेकिन इस समस्या का अब तक कोई समाधान नहीं हो सका है। लग्जरी गाड़ियों की तस्वीर किसी शोरूम या पार्किंग की नहीं है। ये शराबबंदी वाले बिहार में शराब के साथ जब्त की गई वाहनों की तस्वीर है, जिसे मद्य निषेध विभाग ने शराबबंदी कानून के तहत जब्त किया है और अब इसे नीलाम करने जा रहा है। दरअसल गोपालगंज में मद्य निषेध विभाग शराबबंदी कानून के तहत जब्त गाड़ियों की नीलामी करने जा रहा है। छोटी बड़ी 39 वाहनों की नीलामी के लिए सूची जारी की गई है। समाहरणालय परिसर में आवेदन करने वालों को बोली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगाएंगे उन्हें वाहन सौंप दिया जाएगा। नीलामी के लिए बाइक, कार, पिकअप, बोलेरो, बस, ट्रक, बाइक, स्कूटी भी रखी गई है। इनकी कीमत काफी कम निर्धारित की गई है। पहले चरण में गोपालगंज में 39 वाहनों की नीलामी हो रही है। नीलामी के लिए 25 नवंबर तक आवेदन लिया गया है, जिसके बाद अब आवेदकों को नीलामी में शामिल किया गया। जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे वाहन सौंप दिया जाएगा। गोड्डा में पीडीएस दुकानदार की कार्यशैली से लोगों में नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। ठाकुर गंगटी प्रखंड क्षेत्र के लक्षित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार सुभाष पासवान पर आरोप है कि वे लोगों को नियमित रूप से अनाज नहीं देता है। ठाकुर गंगटी प्रखंड क्षेत्र के लक्षित जन वितरण प्रणाली के दुकानदार सुभाष पासवान की कार्यशैली से ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें नियमित रूप से अनाज नहीं मिल पाता है। ग्रामीणों की माने तो इस महीने जहां उन्हें 22 किलो फ्री अनाज मिलना चाहिए, सिर्फ 13 किलो मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि डीलर द्वारा अंगूठा तो 4 बार लगवा लिया जाता है, पर अनाज सिर्फ 1 बार देते हैं। नियमित अनाज में भी डीलर कटौती करता है। साथ ही फ्री अनाज किसी महीने मिलता है तो किसी महीने वो भी नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि उनके कार्ड पर केरोसिन तेल की एंट्री कर दी जाती है, लेकिन अब तक केरोसिन नहीं दिया गया है। हालांकि अब इन तमाम सवालों को लेकर डीलर से बात करने की कोशिश की गई तो डीलर बहाने बनाते और सवालों से बचते नजर आए। साहिबगंज में अवैध खनन माफिया के खिलाफ जिला खनन टास्क फोर्स की कार्रवाई जारी है। महादेवगंज में चल रहे मंडरो, अंचन, मारिकुटी, भोरकुंडा मौज में टास्क फोर्स ने खदानों का औचक निरीक्षण किया। इनमें कई खदान अवैध पाए गए। वहीं निरीक्षण के दौरान एक क्रशर प्लांट को भी सील कर दिया गया। दूसरे क्रशर संचालकों को एनजीटी की गाइडलाइंस का पालन करने की कड़ी हिदायत दी गई। डीसी ने अवैध पत्थर खनन के साथ ही नियम तोड़ने वाले क्रशर प्लांट संचालकों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। जिला उपायुक्त रामनिवास यादव ने बताया कि इन क्षेत्रों में अवैध खनन की सूचना मिल रही थी, जिसके कारण जिला खनन टास्क फोर्स ने निरीक्षण किया और इस दौरान कई अवैध पत्थर खदान पाए गए, जिसे सील कर दिया गया और संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही कहा गया कि जो भी नियम का पालन नहीं करेगा उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। खनन टास्क फोर्स की ताबड़तोड़ कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
देवघर के बाबा मंदिर में पारंपरिक ढोल और शहनाई के साथ छऊ नृत्य पर पश्चिम सिंहभूम से आए आदिवासियों का समूह थिरकता रहा। वहीं शादी विवाह जैसे आयोजनों में किया जाने वाला नृत्य भी पेश कर भगवान भोले शंकर से आशीर्वाद मांगा। आधुनिकता की दौड़ में आदिवासी नृत्य और संगीत की समृद्ध संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ऐसे में लोगों को आदिवासी संस्कृति के प्रति जागरूक करने के मकसद से बाबा मंदिर के कैंपस में महिषासुर वध का नाट्य रूपांतरण पेश किया गया। इसमें करीब 150 कलाकार शामिल रहे। ये ग्रुप एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था और इस दौरान संस्कृति को बचाने के लिए भगवान से आशीर्वाद भी लिया। वहीं इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा मंदिर प्रांगण में पहुंचे और घंटों तक खड़े होकर इसका आनंद उठाया। ये सभी कलाकार किसी शादी में शरीक होने के लिए पहुंचे थे। भगवान राम और माता सीता की भक्ति से सरोबार, उमंग और उत्साह की ये तस्वीरें मां जानकी की नगरी जनकपुर धाम की हैं। बिहार के मधुबनी से सटे नेपाल के जनकपुर धाम में सियाराम विवाह उत्सव का ये अद्भुत दृश्य भाव विभोर करने वाला है। श्री राम जानकी मंदिर परिसर ही नहीं बल्कि पूरे जनकपुर धाम में सियाराम विवाह उत्सव की धूम देखी जा रही है। भगवान राम और माता सीता के विवाह उत्सव में शामिल होने के लिए भारत और नेपाल समेत कई देशों से लाखों श्रद्धालु जनकपुर पहुँचे हैं। सोमवार को यहाँ स्वयंवर की रस्म पूरी करने के बाद जानकी मंदिर परिसर में बने मंडप में भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह उत्सव मनाया जाएगा। इससे पहले रविवार को जनकपुर के पवित्र गंगा सागर सरोवर पर पूरे विधि विधान के साथ मटकोर की रस्म पूरी की गई। महंत की अगुवाई में जानकी मंदिर परिसर से गाजे बाजे के साथ हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ गंगा सागर तालाब पहुंची, जहां मटकोर की रस्म पूरी की गई। इस दौरान जनकपुर की सड़कों पर अद्भुत नजारा देखने को मिला। दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की भीड़ पारंपरिक ढोल बाजे के साथ कांधे पर भार लेकर जानकी मंदिर की ओर जाती दिखी। पूरा जनकपुर धाम विवाह उत्सव के रंग से सरोबार है। पहाड़ों की गोद में बसे कैमूर जिले की प्राकृतिक सुंदरता काफी मनमोहक है। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरे इस कैमूर जिले में ऐसे स्थल हैं जिसकी सुंदरता का दीदार करने हर कोई आना चाहता है। इन्हीं में से एक है दुर्गावती जलाशय, जो जिले का स्वर्ग है। ये जगह ऐसी है जो यहाँ एक बार आ जाए वह बार बार यहाँ आने का प्रयास करता है। कैमूर और रोहतास की सीमा पर स्थित 1000 एकड़ से भी ज्यादा क्षेत्रफल में फैले दुर्गावती नदी पर बनाए गए दुर्गावती जलाशय की चर्चा दूर दूर तक होने लगी है। यहाँ दूर दूर से लोग घूमने आते हैं। खासकर पिकनिक मनाने वाले और बोटिंग करने वाले लोगों के बीच यह स्थल काफी लोकप्रिय होने लगा है। जलाशय को देखने न सिर्फ यह बिहार के ही लोग बल्कि उत्तर प्रदेश के भी लोग आते हैं। 11 नवंबर से ही कैमूर वन विभाग प्रशासन की ओर से यहाँ बोटिंग की व्यवस्था की गई है। कोई भी पर्यटक यहाँ आकर 50 रुपए में 15 मिनट की सवारी कर सकता है। हेल्थ इज वेल्थ, अंग्रेजी की एक कहावत के मायने आज के जमाने में और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज लोग जंक फूड और मिलावट वाले खाने का ज्यादा सेवन करते हैं। खासकर ठंड के मौसम में स्वस्थ रहना और ज्यादा जरूरी हो जाता है, लेकिन ठंड के दिनों में खुद को फिट रखना बेहद चुनौती भरा काम है। इसलिए राजधानी रांची में सर्दी के इस मौसम में मॉर्निंग वॉक करने वाले लोग खुद को फिट रखने के लिए हर्बल जूस का सहारा ले रहे हैं। देखिए, मोरहाबादी मैदान के पास एक स्टॉल लगा है। यहाँ केवल हरी साग सब्जियाँ, चना, मूंग आदि देखा जा सकता है। लोग खुद को फिट रखने के लिए सुबह सुबह इसका सेवन कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉक करने वालों की इस भीड़ में साइकिलिंग करने वाले भी कई लोग शामिल हैं। बता दें कि रांची के मोरहाबादी मैदान में हर सुबह हर्बल जूस की दुकानों पर फिटनेस पसंद लोगों की भीड़ देखी जाती है। इसलिए एलोवेरा, आंवला, तुलसी और गिलोय समेत कई तरह के जूस को लोग अपनी सेहत के अनुसार लेना पसंद करते हैं। वैशाली के भगवानपुर में यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड से आए मेहमान ग्रैंड मास्टर कंचो का जोरदार स्वागत किया गया। पटना एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर जाने के क्रम में ग्रैंड मास्टर को भगवानपुर अड्डा चौक पर रोककर उनका स्वागत किया गया। बताया गया कि कंचो वर्ल्ड ज़ेन टूसिन कराटे फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, जो पहली बार भारत दौरे पर आए हैं। वे सबसे पहले मुजफ्फरपुर में ब्रांच का निरीक्षण करेंगे। साथ ही मुजफ्फरपुर के खिलाड़ियों को भी विदेशी कोच के द्वारा मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा सकेगी। 2 दिसंबर से 4 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रशिक्षण सेमिनार सह बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसमें वे शामिल होंगे।
इसके अलावा मुजफ्फरपुर ब्रांच में कराटे सीख रहे खिलाड़ियों को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे स्थानीय खिलाड़ी काफी उत्साहित हैं। संस्था से जुड़े लोगों ने बताया कि ग्रैंड मास्टर कंचो से बिहार के खिलाड़ियों को भी मौका मिलेगा। 15 दिनों तक खिलाड़ियों के लिए इंटरनेशनल कोचिंग की ट्रेनिंग चलाई जाएगी, जिसमें पूरे बिहार के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे। स्टेज पर नचनिया के ठुमके और फायरिंग करते सिरफिरे युवक, तस्वीरें आजकल बिहार में ऐसी ही आम हो चली हैं। प्रशासन इस तरह के आयोजन और फायरिंग पर लगाम कसने की कोशिश तो कर रहा है, पर ये सारे जतन फेल साबित हो रहे हैं। लखीसराय से भी फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बड़हिया थाना क्षेत्र के खुठा गांव का बताया जा रहा है, जहां ऑर्केस्ट्रा के दौरान गांव का ही एक अपराधी फायरिंग कर रहा है। ये देखिए, कनफोड़ अश्लील म्यूजिक पर स्टेज पर 2 नचनियां ठुमके लगा रही हैं। लोग भी इनके डांस को काफी एंजॉय करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच एक सिरफिरा शख्स तमंचा निकालता है और हवाई फायरिंग करने लगता है। तभी 2 लोग उसे फायरिंग करने से रोकते हैं। वीडियो को लेकर एसपी ने बताया कि फायरिंग की घटना में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अपराधी की पहचान हो चुकी है। बढ़ैया पुलिस लगातार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। समस्तीपुर से मौत का लाइव वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल सदर अनुमंडल के मथुरापुर ओपी क्षेत्र के मथुरा घाट पर शनिवार को एक लड़की ने बूढ़ी गंडक में छलांग लगा दी थी। इस दौरान उसे बचाने के लिए एक ऑटो चालक भी नदी में कूद गया था, लेकिन लड़की और ऑटो चालक दोनों की मौत हो गई थी। अब इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि लड़की पानी में है और उसे जो ऑटो चालक बचाने गया है वो उसे निकालने के लिए काफी प्रयास कर रहा है, लेकिन उसी दौरान ऑटो चालक भी एकाएक डूब जाता है। मौत का ये लाइव वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। नदी में छलांग लगाने वाली लड़की और ऑटो चालक दोनों का स्थानीय ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान मोहम्मद सलीम के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि नदी में छलांग लगाने वाली लड़की मानसिक रूप से बीमार थी। मृतक सराय रंजन थाना क्षेत्र के भोजपुर गाँव की रहने वाली थी। हाजीपुर में पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने वालों को सड़क पर उठक बैठक कराया, जिसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि जागरूकता कार्यक्रम और चालान काटने का असर नहीं दिखने पर पुलिस ने अब नया हथकंडा अपनाया है। पुलिस अब नियमों का पालन नहीं करने वालों से उठक बैठक करा रही है, जिसका असर भी दिखने लगा है। लोग अब हेलमेट पहनकर सड़क पर निकलने लगे हैं। इस पर नगर थाना के एएसआई ने बताया कि लोगों को सुधारने के लिए उठक बैठक कार्यक्रम चलाया गया है और इस कार्यक्रम का काफी फायदा देखने को मिल रहा है। दरअसल कुछ लोग हेलमेट पहनकर बाइक नहीं चलाते और हादसे का शिकार हो जाते हैं। इन दिनों नगर थाने के एसआई रामचंद्र बाबू ऐसे लोगों पर सख्ती दिखा रहे हैं। उन्हें पता है कि सोशल मीडिया के जमाने में बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले किस बात से डरेंगे, वो क्या सोचते हैं। यही कारण है कि चौक चौराहे पर जैसे ही कोई युवक बगैर हेलमेट के दिखता है तो रामचंद्र बाबू उसे वहीं पर सजा के तौर पर उठक बैठक करवाना शुरू कर देते हैं, ताकि वो अगली बार हेलमेट पहने। भागलपुर के जगदीशपुर थाना के सामने एक कार में अचानक आग लग गई। जैसे ही कार में आग लगी, तुरंत ही कार सवार लोग बाहर निकल आए। वहीं बीच सड़क पर कार जलकर राख हो गई। आग लगने के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। आप देख सकते हैं कि कैसे बीच रोड पर कार धू धू कर जल रही है और एक पुलिसकर्मी कार पर पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद कई लोग आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, कार पर पानी डाल रहे हैं, पर आग पर तो जैसे पानी का कोई असर ही नहीं पड़ रहा। काफी देर तक लोग आग बुझाने की कोशिश करते रहे। बहुत देर बाद आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक कार जलकर राख हो चुकी थी। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। कार सवार भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। धनबाद में गजुली टांड कोलियरी हादसे में शहीद 64 मजदूरों की याद में शहीद स्तंभ बीसीसीएल की ओर से बनाया गया है। इसमें सभी 64 शहीदों के नाम दर्ज हैं, लेकिन इस शहीद स्तंभ की चारदीवारी को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। शहीद दिवस के मौके पर बीसीसीएल की ओर से यहां खानापूर्ति के आरोप लगते रहे हैं।
शहीद स्तंभ स्थल की सुरक्षा और देखरेख के लिए किसी अधिकारी की व्यवस्था नहीं की गई है। असामाजिक तत्व शहीद स्तंभ स्थल की चारदीवारी को क्षतिग्रस्त कर चुके हैं। जबकि इसी साल 2 महीने पहले 26 सितंबर 2022 को सभी शहीद श्रमिकों को श्रद्धांजलि अधिकारियों ने दी थी। इसके बाद से किसी अधिकारी ने उसकी सुध तक नहीं ली। 26 सितंबर 1995 को गजली टांड कोलियरी में बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें 64 मजदूरों की जिंदा ही जल समाधि हो गई थी। बड़ा सवाल ये है कि क्या शहीद दिवस के दिन शहीद स्तंभ पर श्रद्धांजलि देने मात्र से इनका सम्मान हो सकता है? रंगों से कैनवस पर अपनी प्रतिभा दिखाते लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। बच्चे बूढ़े सभी इन रंगों में रंगे नजर आए। दरअसल बोकारो में बोकारो स्टील की ओर से हैप्पी स्ट्रीट का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों ने अपनी सोच को पेंटिंग के जरिए कैनवस पर उतारने का काम किया। हैप्पी स्ट्रीट के दौरान छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं और युवा से लेकर बुजुर्ग तक शामिल हुए। लोगों ने बोकारो स्टील के इस प्रयास की सराहना की। इस दौरान छोटे छोटे बच्चों ने अपने हाथों से पेंटिंग बनाई। लोगों ने अपनी सोच को बोकारो के लिए कैनवस से उतारते हुए कहा कि बोकारो हरा भरा है, ऐसे में पेंटिंग के जरिए हम लोग इसको दर्शा रहे हैं। लोग भी बोकारो स्टील के इस प्रयास से काफी खुश नजर आए। इस कैनवस पेंटिंग को मूर्त रूप देने में शामिल रहे सुदीप कुमार ने कहा कि बोकारो स्टील के सहयोग से कैनवस पेंटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी सोच को पेंटिंग के जरिए दिखाया। फेसबुक ने बना दी जोड़ी। जी हाँ, सोशल मीडिया के जरिए रेनू को उसका प्यार मिल गया और रेनू का ब्याह आखिरकार सुनील कुमार से हो ही गया। दरअसल गिरिडीह में बगोदर की दिव्यांग रेनू कुमारी को सोशल साइट के जरिए जीवन साथी मिला। दिव्यांग युवती बगोदर की रहने वाली है और फेसबुक पोस्ट के जरिए वो जीवन साथी की तलाश में जुटी थी। वहीं हरियाणा के एक युवक को जब फेसबुक पोस्ट से दिव्यांग युवती के लिए जीवन साथी की तलाश की जानकारी हुई, तब उसने युवती से शादी करने का फैसला किया। फिर अपने परिजनों और दोस्तों के साथ हरियाणा का युवक गिरिडीह के बगोदर आया और दिव्यांग युवती का हाथ थामा। प्रसिद्ध शिव मंदिर हरिहर धाम में दोनों ने भगवान शिव को साक्षी मानकर एक दूसरे का हाथ थामा। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई और शादी के बाद हरियाणा के लिए रवाना हो गया। इस शादी को लेकर वर और वधू दोनों पक्षों के लोग खुश नजर आए। जान जाए तो जाए पर तेल तो मिल जाए। जी हाँ, वीडियो में दिख रहे लोगों को तो देखकर यही लगता है कि इनके लिए जान से ज्यादा जरूरी तेल है। दरअसल बेटा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोग जान हथेली पर डालकर तेल लूटते नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग ट्रैक पर चलती ट्रेन के तेल टैंकर से बाल्टी और ड्रम लेकर तेल निकाल रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग टैंकर के पीछे पीछे बाल्टी और ड्रम लेकर भाग रहे हैं और तेल एकत्रित कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि रेल पुलिस के नाक के नीचे किस तरह से तेल का खेल चल रहा है। ये वायरल वीडियो बेटा के नागाजी पुल के पास का बताया जा रहा। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। फिर भी इस तरह की वीडियो के सामने आने के बाद रेल पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ये दृश्य बड़े हादसे होने की संकेत दे रहा है। लोगों की माने तो बेटा में लगातार अवैध तेल कटिंग का कारोबार स्थानीय प्रशासन की मिली भगत से होता है। नवादा में चोरों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन चोर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वहीं नवादा शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के केंदुआ बाईपास के पास एक कुरियर एजेंसी में भीषण चोरी को अंजाम दिया गया। चोरी की यह पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये देखिए कैसे दो चोर कुरियर एजेंसी में घुसते हैं और पूरे ऑफिस छानने लगते हैं और पैसे लेकर फरार हो जाते हैं। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि बीती रात एकॉम एक्सप्रेस कुरियर डिलीवरी एजेंसी में चोरों ने एजेंसी का शटर तोड़कर स्टोर के सेफ में रखे 1,80,000 रुपए चुरा लिए। इतना ही नहीं, चोर अपने साथ सीसीटीवी का डीवीआर, कई शिपमेंट सहित 5 लाख के सामान लेकर चले गए। वहीं चोरों ने एक सेफ को पास के ही एक खेत में फेंक दिया जिसमें नगद रुपए रखे हुए थे। घटना की जानकारी तब हुई जब स्टोर के सुपरवाइजर उसको खोलने के लिए पहुंचे। सुपरवाइजर ने तत्काल इसकी सूचना अपने वरीय अधिकारियों को दी। इसके बाद पुलिस को सारी घटना बताई गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है।
अवैध शराब निर्माण पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन शराब के धंधेबाज मानने को तैयार नहीं हैं और अवैध शराब के निर्माण में लगे हुए हैं। लेकिन विभाग भी इन पर लगातार नजर बनाए हुए है और कार्रवाई भी कर रहा है। इसी कड़ी में खगड़िया के परबत्ता में पुलिस ने देसी शराब की भट्टी को ध्वस्त किया है। 2 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस अभियान में परबत्ता थाने की पुलिस ने डुमरिया बुजुर्ग गांव के एक बगीचे में शराब की भट्टी को ध्वस्त कर दिया। यहां काली प्रसाद के बगीचे में देसी शराब की भट्टी चल रही थी। आप देख सकते हैं कि यहां किस तरह से चूल्हे पर देसी शराब बनाने का कारोबार चल रहा है। जलते हुए चूल्हे पर चुलाई शराब का निर्माण किया जा रहा है और किस तरह पुलिस वाले शराब की भट्टियों को ध्वस्त कर रहे हैं। पुलिस ने यहां देसी शराब बनाने वाली कई सामान को भी जब्त किया है, साथ ही 15 लीटर तैयार देसी शराब को नष्ट किया है। हालांकि शराब माफिया मौके से भागने में सफल रहे। पुलिस अब उन शराब कारोबारियों की खोजबीन में जुट गई है। का ब्रेकअप हो गया था। मुंबई पुलिस को लिखी चिट्ठी में श्रद्धा ने ये कहा था कि आफ्ताब सुसाइड करने की धमकी भी देता था, जिससे वो डर जाती थी। हालांकि बाद में श्रद्धा ने आफ्ताब से माफी मांग ली थी, जिसके बाद दोनों फिर से साथ रहने लगे थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पूर्व रिपोर्टिंग मैनेजर करण बरार को दिल्ली बुलाया है। मुंबई पुलिस से शिकायत करने में करण ने भी श्रद्धा की मदद की थी। बता दें कि आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट कल शाम को किया गया था। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान करीब 20 सवाल उससे पूछे गए थे। पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की भी संभावना है, जिसकी अनुमति कोर्ट ने पिछले हफ्ते दी थी। प्यार के लिए इस युवती ने धर्म के सारे बंधन ही तोड़ दिए और अपने हिंदू प्रेमी संग 7 फेरे लिए। लेकिन अब शादी के बाद प्यार के दुश्मन इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। भागलपुर में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल झारखंड के गोड्डा निवासी राम कुमार और गोड्डा के मेहरमा निवासी मुस्कान खातून के बीच 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों 17 अक्टूबर को शादी के लिए गोड्डा कोर्ट पहुंचे, लेकिन इसकी खबर लड़की के परिवार को लग गई और कोर्ट परिसर में उन लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। लेकिन लड़की ने पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में अपना बयान दिया और अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। लड़का लड़की को शादी के बाद जान से मारने की धमकी दी जा रही है। युवती का ये भी कहना है कि उसके मामा और मौसा उसे धमका रहे हैं। लड़के का कहना है कि वे दोनों लोग इस शादी से बहुत खुश हैं। लड़के के परिवार वाले भी इस शादी से खुश हैं, लेकिन लड़की के परिवार वालों की तरफ से लड़के को जान से मारने की धमकी दी गई है। प्यार में पड़े इस जोड़े को देखिए, जिन्होंने समाज के सामने शादी की। और हैरानी की बात तो ये है कि युवक की प्रेमी आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।